नमस्कार, मैं हूँ भूमियू के 15। एक एक दिन में मेरे 3 4 डॉक्टर बदलते थे। मेरे को टाइफाइड हो गया, पता नहीं लगा है। और मतलब उस हालत में मेरी सगाई हुई, तो जब मैं 6 महीने बाद बाहर आई तो मेरे पड़ोसन ने बोला कि तेरी सगाई हो गई। मैंने कहा सगाई हो गई? अच्छा तो हुआ तेरे प्यारे पापा मिले हमें। तेरी सगाई हो गई तो फिर मैं थोड़े दिन में मेरे से बड़ा जो भाई है वो बोला तेरे ब्यो मांगेगी। मेरे की क्या बोल रहे हैं? फिर मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी मम्मी पापा मेरे फिर भी ऐसे नहीं कि हाँ तेरे मांगूंगी। कैसे मांगना होगी, क्या हुआ? तो ऐसे मेरी सगाई हुई। मेरे को नहीं पता कि कहाँ लड़का है, क्या घर है, कुछ नहीं। हमारे तो गांव के मकान में पापा ने लड़का ही देखा, मकान देखे। उसके बाद हमारे तो कोड़ा देखे गौर। उसके बाद 6 महीने के शादी बाद ऐसी नहीं हुई, हमारे मकान देखे शादी हुई है। उसके बाद पहले ऐसे ही 3 होती मकान थी। है, मेरे ससुर 3 मकान है, उनके 3 मकान है, जय जमीन है बस। लड़का तो ब्योह का दिन देख। उसके बाद 6 महीने के बाद है मेरे बड़े भाई को बोला मेरे मम्मी पापा ने कि जाओ तुम घर बार देख क्या कैसे लोग हैं क्या है। तो घर बार का तो जो हाल था मेरे भाई ने बोला मना कर दो। अब मना कर दो तो पापा मेरे ऐसे ना हाथ लगाए कि मेरे नाक रखना। माँ मेरे बोले मना कर दो। मैं किसको देखूं, कैसे करूं, किसका मानूं किसका नहीं मानूं। 1.25 साल तक मेरी सगाई रही। फोन पकड़ा दिया जैसे फिर उसके बाद शादी हुई तो मेरा 2:30 बज गए। भाई है एक मेरे से पीछे का, और ससुराल में मेरा देवर है एक। तो शादी के बाद मम्मी पापा आ गए दिल्ली, मैं ससुराल में। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भाई मिल गया। किसी से मतलब नहीं था मुझे मेरे देवर ऐसा लगता था कि मेरे भाई मिल गया। मैं ऐसे रहते थे, मैं उसको कुछ भी करती थी, मेरे भाई मिल गया। मतलब 6ठी 7वीं में था होता। और मेरा भाई भी 6ठी में था, 2 साल छोटा है मेरे भाई उससे। लेकिन मुझे भाई मिल गया, मुझे देवू। अच्छा है ना। और देवू नहीं तो पापा तो एक ही उम्र के। तो ऐसा हुआ। फिर मतलब 6 महीने हमने जैसे भी काटे, जो भी किया जो नहीं किया। 6 महीने के बाद मेरे बमने हो झाड़ एक और। उसके बाद जो हुआ हे भगवान जी, क्या बोलूं मैं, मतलब बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती कि बहुत लोग हैं जो ऐसे करेंगे कि ठीक है जैसा भी काटा जो समय काटा। उसके बाद में साल भर के बाद में दिल्ली आई तो 4 भाई थे ये, और एक कमरा था हमारा 7 बाई 10 का। 7 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा कमरा था हमारा। इतना ही बड़ा, 10 फुट होगा ये कितना होगा, तो छोटा इससे नहीं, इतना बड़ा था वो। इतना यहाँ तक नहीं, ये पूरा इतना था वो। 3 बाई 6 ये 18 फुट हमारे यहाँ होने से पहले ना। तो नहीं जब हाँ ठीक है, आगे बोलो, इतना कौन देख रहा है, तो नहीं बता मैं दिया ना दिल्ली में आई, मेजरमेंट। इतना ही बड़ा कमरा था, लेकिन नीचे ईंट थी और ऊपर चादर थी। ऊपर चादर बिछी हुई थी, नीचे ईंट थी। और पानी का नल जो नीचे बाथरूम में ही से पानी भरना था। एक टूटी हुई बाल्टी थी, एक स्टोव था जिसका फ्रेम नहीं था। जब वो जलाना था तो पहले वो फ्रेम जोड़ने थे, फिर बर्तन रखने थे उसके ऊपर। फिर ये जैसे भी अपना समय काटा तो दहेज नहीं मिला था? दहेज तो दहेज जो मिला था वो गांव में था। अच्छा गांव में शादी हुई थी ना। और सब दारू पीने वाले, दारू पीने ऐसे कटे होते थे कि चीनी माटे के बर्तन होते थे, वो पी के वो दारू में फोड़ देते थे। फिर मैंने हाँ सब पी के जैसे नशा हुआ वो सारे बर्तन फोड़ देने। सारे गांव के कटे होते थे लड़के लोग, आज पका के उनके लिए खाना, मैं बाहर बैठ जाना। तो इनके बीच में कहाँ बैठना है। उसके बाद पापा शिकायत करते थे तेरी नानी से कि तुम्हारी लड़की ना खाना रखती है और अपने आप बाहर आ जाती है, कि दोबारा मांगेंगे तो कैसे मांगे। कैसे बैठो इतने शराबियों के बीच में, जो खुद ही पी रहे, खुद ही लड़ रहे, खाना भी बात 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 एक दूसरे पे डाल रहे। अरे बाबा। फिर जैसे तैसे मैंने एक अम्मा मिली, पंजाबन थी, उसने 1 रुपये हफ्ते की, 1 रुपये इस हफ्ते, 2 रुपये दूसरे हफ्ते, 3 रुपये तीसरे हफ्ते, ऐसे डाल के कमेटी डाली। उससे मेरी 3 थाली आई। तो 2 डाली मैंने, एक से दरी ली मैंने, एक से मैंने थालियाँ ली, तब तो मेरी 3 थाली हुई।
उसके बाद धीरे धीरे मेरी मेरी जो बड़ी बेटी है वो थी पेट में थी। भगवान, मुझे इतनी गर्मी लगती थी कि मैं अंदर और भारी करती थी, क्योंकि ऊपर से तदर तपती थी, आगे से छत की तपन थी, नीचे ये ईंट, ऐसे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। तो 8 महीने की थी ये। एक दिन, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, ऐसे कुछ ऐसे हो गया कि मैं कमरे में भी नहीं बैठ सकी, ऐसे पी के ऐसे लेटे ये लोग कि ना मैं घर में जा सकी ना मैं अंदर। आदमी छुट्टी है लेकिन आदमी कहाँ है पता नहीं उसका। जब तक आदमी ड्यूटी से घर नहीं आया तब तक मैं ऊपर नहीं आई, मकान मालिक के दरवाजे पे ही बैठी रही। फिर जो भी हुआ जैसे भी हुआ, मतलब ये बात बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है, नहीं बोलूँगी। तो ऐसा समय काटा। उसके बाद हम अलग अलग, मतलब मेरे साथ में ऐसा हुआ कि या तो तू हमारा कहना मान, जो हम बोलेंगे, या तो हम तू ऐसा नहीं बोलेगी तो फिर हम कमरा खाली करें। बदनाम करेंगे। और इतनी बड़ी मेम साहब है कि जो ये हॉस्पिटल जाती है, ये थी ना पेट में, तो ले डाली जाती थी शांति मार में, और शांति से पेट मारी है ये है। तो मतलब इतनी बड़ी मेम साहब है कि गांव में तो लोगों चलते फिरते बच्चे हो जाते हैं, और ये हॉस्पिटल जाती है। ऐसे मेरे देवर बोलते थे मुझे। लेकिन चलो छोड़ो ये बात, अब जैसे काटी। उसके बाद लड़की हुई, मेरी तो लड़की हुई। मैं लड़की होने के बाद में सास भी आ गई मेरे गांव से। ये बात भी नहीं बोलनी आगे क्योंकि मेरे जो घर की नंदे हैं जो तो माने, इसको काट देना। और 5 के 5 6 के 6 भाई हैं। मेरे भी एक बार कोई बात हो तो नहीं नहीं, उसको तो काट देंगे जो जो बोल रहे दुरानी हैं। ना अगर तो नंदा अता वो दोनों थे मेरे आंख भी बंद हो गई है, हाथ पैर भी सुन हो गए, धड़ में बिल्कुल करम परवावा जो बर्ताव कर मैं ये चीजें थोड़ा सी हो जाए। ऐसे बीमार हो गई मैं कि मैं 1 महीने तक मैं खड़ी नहीं उठ पाई। जब मेरी बेटी, लोगों ने घर में खुश 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 करने लगे कि इसकी लड़की ना माँ के लिए कठिन कष्टी है, ये बचेगी नहीं। मेरे आँख भी बंद, हाथ पैर सुन। 1 महीने तक किसी से खाना नहीं मिला, कोई बोलने वाला नहीं मिला कि चाय का बूंद कैसे होता है, दूध कैसे होता है। मेरे मकान मार के लाए एक दिन इतना बड़ा स्टील का भर के गिलास, और 2 रोटी चूल्हे की बना के। वो ऐसा लगता मुझे मैंने अभी खाई होंगी। उसने बोला, बहू रानी ये रोटी चबा के खाना, तेरे दर्द ना हो पेट में, और तुझे आटा मिलता तो आटा खा, चावल मिलते चावल का, तुझे कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम ले और सब खा। और आदमी ने भी एक दिन की छुट्टी नहीं करी भाई कि ये बीमार है तो इसको खाना भी चाहिए या कुछ भी चाहिए। आंख भी बंद हो गई मेरी, आंख भी बंद, मैं आंख नहीं देखती थी। मेरी माँ आई मेरे को देखने, तो मैं दूध पिला रही हूँ उसको, तो एक तरफ का दूध गिर रहा है, मैं मतलब दूध भी नंगे भी दिख रहे होंगे, क्या जाने, मैं आंखें नहीं देख रही थी। तो मेरी माँ, बेटा 15 दिन हो गए श्राद्धों में हुई थी, नामकरण भी नहीं हो पाया था। उसके बाद ये हुई तो धीरे धीरे, ये थी 1.25 साल की, और इसके 1.25 साल के बाद पापा की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो मेरे 9 भाई बहन ये हर 5 मेरे अपने हैं, कोई नहीं आया। 3 दिन तक तेरे पापा घर नहीं आए। मैं वो मेरा कहा गया होगा आदमी मेरा। पड़ोस में मुसलमान थे, तो आंटी बोली, बुद्धि क्या हो गया? मैं बोली, आंटी घर नहीं आए। तो बोली, अपने अंकल को लेके जा, अंकल को लेके जा। रात को 1:30 बजे टैक्सी स्टैंड पे ड्राइवर कंडक्टर ऐसे देख रहे कि मतलब ऐसे बदमाश लेडीज हो गई है, किसको मिलने आए कोई करके ना, बिल 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 ऐसे खड़े हो गए। तो मैं उस सरदार के पास गई जिसकी गाड़ी थी। मैं बोली, पापा ये नहीं आए। बोले, बेटा तू जा, मुझे पता नहीं था कि एक्सीडेंट हो रखा है, तो तू घर जा, सेफ है वो, तू घर जा। उन्होंने छुपा दिया था ना, मुसलमान था जो बंदा गिरा था, और कि पीट देंगे मार देंगे इसको। तो उन्होंने 3 दिन तक ना घर आने दिया था, गाड़ी चला दी। 3 दिन बाद आए घर। 3 दिन तक मैं किसको बोलूं, कहाँ जाऊं, किसके दरवाजे पे जाऊं। तो 3 महीने तक इन्होंने तनख्वाह नहीं ली सरदार से। जितनी भी उसने गाड़ी चलाई 3 दिन तक, वो पैसा लगा होगा ना, फिर थाने में अंदर होके बाहर कर दिया उसी टाइम। तो सजा नहीं देने दी इनको। तो मेरे मकान मालिक क्या करता था, रात को दिन में बोलता था, बेटा मेरी माया है, तू मेरी माया है। और रात को दारू पी के बोलता था, अरे दबोच दिया किसी को गाड़ी के नीचे, मैं क्या जानू, मेरे किराया दे पहले।
हाय राम, कहाँ से दूँ मैं, किससे मांगू मैं, इसका किराया 200 रुपये मैंने किराया था तब मेरा। तो मैंने एक छोटा सा खाता खुलवा रखा था और मालकिन थी उसने खुलवाया था वो। तो मैं 50-50 रुपये का, 50 का भी, 20 का, 25 रुपये करके जमा कर रखे थे। तो वहाँ से लाई मैं 200 रुपये। मैंने कहा बाबूजी ये लो आपका किराया। तो वो किराया तो मेरा वहाँ पे मुका। फिर उस दिन, उसके बाद धीरे धीरे ये, उसके बाद दिवाली आती है तो मेरा भाई आया। मैं मेरे भाई से ऐसे ऐसे बात बोली। मैंने कहा भाई कहता तूने बताया क्यों नहीं। कैसे बताओ ना, तब फोन थे ना एसटीडी थी, आने के लिए मेरे पास किराया नहीं था, कैसे आती मैं, कैसे बताती, किसको बताती। तो ऐसा समय हुआ। फिर आगे आगे धीरे धीरे मेरे जब बेटी, इस बेटी का नामकरण हुआ मेरा, इस बेटी के नामकरण में खाने पीने में इन्होंने लोगों ने 600-700 खर्च करे। 600-700 खर्च करे इसे ताऊ ने। वो 1 महीने बाद आ गए मुझे मेरे पैसे दे, मेरे से मांगने के लिए। तो मैं बोली कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो रात को मारने आ गए। मेरी बेटी थी सवा महीने की, 1.5 महीने की ऐसे थी। और ऐसे ही मेरे पकड़ रखे थे, ऐसे पकड़ा मुझे नीचे गिरा दिया कि मेरे पैसे दे। आदमी मेरा हमेशा कमजोर था। मैंने कहा अगर पुरुष होता था, किसी की मजाल थी। तो इसके पापा कह रहे हैं कि मार मार, पहले इसको मार, फिर मेरी बेटी को मार, फिर मुझे मार दे, कोई बात नहीं। और देवू चाचा क्या है, पर्दे लगा रहा है कि लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे कि ये ऐसे कर रहे हैं। फिर कोई नहीं आया, मेरे मकान मालकिन आई, बहू रानी तेरी बेटी हुई इसलिए कर रहे तेरे से अत्याचार, मार साले के सर में ईंट ना। मेरे को ताकत मिली। फिर मैंने कहा साले तेरी माँ का, मैं भी जो मेरे मुंह में गाली आई मैंने दी, सच बोल रही मैं, इसको नहीं छुपाऊंगी। फिर उसके बाद 2 साल तक इन्होंने हमसे बातचीत कुछ नहीं करी, कुछ मतलब बिल्कुल, तुम हमारे नहीं हम तुम्हारे नहीं। फिर एक दिन अचानक इस तेरे पापा की नौकरी लगी और पापा को बोला कि तुझे तो लात मार के बाहर निकाल देंगे वो। लेकिन परमात्मा ने सुना, उनका कॉल लेटर आया, डीटीसी में हड़ताल हुई और मैंने इनको बोला फॉर्म भरो। तो मैंने इनको बोला फॉर्म भरो। तो इन्होंने भी मुझसे बोला कि तुझे सरकार नौकरी चाहिए तो तू चली जा, यहाँ मत रह मेरे साथ। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, फॉर्म भर लो, क्या जा रहा है। तो परमात्मा की कृपा से फॉर्म भरे और कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर आ गया तो तब इन पे केस हो गया था। केस हो गया तो ये रोए, ये भी रोई, मैं भी रोई कि ना मेरे पास सर्टिफिकेट है, ना मेरे पास कुछ है, और केस भी चल रहा है, कैसे मैं नौकरी के लिए कैसे जाऊं मैं। तो मैं बोली कहीं मत जाओ, मेरे जीजा जी हैं कोर्ट में, तो उनके पास जाओ, वो क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा बिज्जू तू ये कर, तू ये, मेरे जीजा जी ने बहुत हेल्प करी है, ये तो बोल सकते हैं। फिर उसमें मेरे जीजा जी ने बहुत मदद करी। उन्होंने कहा तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जहाँ पे भी मदद चाहिए होगी मैं करूँगा। फिर वो कागज उधर नकली रखे, असली इनको दिए। फिर ये इंटरव्यू के लिए गए, कोई नहीं था। बाद लोग बोलते ना कि दीवान बैन करे, दीवान बाई नरक में रहेगा साला जो मेरे को मारा इसने ना। और तब नौकरी लगे, जो भी है 18 महीने तक ना, 9 साल तक चला हमारा केस। और 9 साल तक डेली मेरे पे केस चल रहा है। मैं निकाल देंगे, डीटीसी वाले सुनेंगे, तू मेरी बेइज्जती करा रही है। कितने हमने वकील को दिए होंगे, कितने हमने जो साथ में जाता उसको दारू पिलानी। कोई नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं, कुछ नहीं आए कोई मेरे को बताए हमने क्या किया। उसके बाद 9 साल बाद हमारा केस खत्म हुआ, ये बरी हो गए। तब नौकरी का ऐसा हो गया कि हाँ नौकरी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे जीवन की यहाँ तक की कहानी। आगे गाने हम देखकर हैं, ये आज का यहीं तक ये ब्लॉग यहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आगे की कहानी बताएंगे। आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे की बताऊंगी। ये यहीं तक रहेगा, क्योंकि अब मुझसे ज्यादा नहीं जाएगा। जब मैं आप जाके देखूं तब से A few moments later.